सच बोल न्यूज। किसानों पर मोदी सरकार ने की तानाशाही। दिल्ली जा रहे किसानों पर पुलिस ने दागे गोले। किसानों के ट्रैक्टर को लगाई आग। पुलिस ने सरकार के आदेश पर किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले। फिर गुस्से में भड़क उठे हैं देश भर के किसान। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल देश भर में किसान 26 नवंबर से लगातार कृषि कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। देश भर के किसान कृषि कानून को रद्द कर एमएसपी पर कानून बनाने की मोदी सरकार से मांग कर रही हैं। लेकिन सरकार कृषि कानून को रद्द करने के बजाय किसानों पर अत्याचार कर रही है, किसानों पर जुल्म कर रही है और पुलिस के बल पर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसान आंदोलन के दौरान 60 किसान अपने अधिकार के लिए सरकार से अपील करते करते अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार किसानों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की अपील को पूरी तरीके से नकारा जा रहा है। लेकिन इसी बीच फिर से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकार ने किसानों पर तानाशाही की है। दरअसल कुछ किसान दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच सरकार के इशारों पर पुलिस किसानों को घेर लेती है और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। यहाँ तक कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाता है और पुलिस उनके ऊपर अत्याचार करती है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों को रोका जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ साफ कहा था कि विरोध प्रदर्शन को रोका नहीं जा सकता, ये आम नागरिक का अधिकार है। लेकिन इसके बाद भी केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकार कर किसानों को रोक रही है, किसानों के प्रदर्शन को रोका जा रहा है। इसके अलावा भी कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस किसानों को घेर कर उनके ऊपर आंसू गैस के गोलों की बमबारी कर रही है, किसानों पर जुल्म कर रही है और पूरी तरीके से किसानों को रोका जा रहा है ताकि वे दिल वाला भाई कवर कर लियो। वीडियो में किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान सिर्फ अपने अधिकारों के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस किसानों को घेर लेती है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाती हैं। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी राज में ऐसा लग रहा है कि किसान भारत देश के नहीं बल्कि किसी और देश के हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार न ही किसानों की मांगों को पूरा कर रही है और न ही अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से मुलाकात की है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी है, क्योंकि लगातार ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है और बारिश हो रही है। लेकिन इसके बाद भी सरकार किसानों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लगातार किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस के बल पर किसान आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हरियाणा में किसानों से बदसलूकी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जल्द हो सकती है सुनवाई। दरअसल किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। आंदोलन की शुरुआत में हरियाणा में दिल्ली जाने के लिए निकले किसानों पर वाटर कैनन और लाठी चार्ज का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने भेजे गए लेटर को कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर इस मामले की जल्द ही सुनवाई करेगा। देखा जाए तो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार के बाद अब हरियाणा की खट्टर सरकार पुलिस के जरिए किसानों पर लाठीचार्ज करवाई जा रही है। यहाँ तक कि वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी का बौछार किया जा रहा है। छात्रों के पत्र में हरियाणा सरकार द्वारा किसान प्रदर्शनकारियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसमें पुलिस ने किसानों के खिलाफ वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। छात्रों की चिट्ठी
इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दूसरी याचिकाओं के साथ इस पर सुनवाई हो सकती है। छात्रों ने 2 दिसंबर 2020 को सीजीआई ऐसे बोबड़े व अन्य जजों को चिट्ठी लिखकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर वाटर कैनन के अवैध इस्तेमाल, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज के संबंध में हरियाणा पुलिस की जांच कराने के निर्देश मांगे हैं। यानी कि छात्रों का कहना है कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार के बाद हरियाणा की खट्टर सरकार किसानों के अधिकारों को छीन रही है, उनको प्रदर्शन करने से पूरी तरीके से रोक रही है और ऐसे में पुलिस के सहारे किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाई जा रही है। देखा जाए तो अब हरियाणा सरकार को छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में घसीटा है, यहाँ तक कि पुलिस को लेकर जांच करने के निर्देश भी मांगे हैं। छात्रों का कहना है कि पुलिस पर जांच की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि आखिर क्यों किसानों को आंदोलन करने से रोका जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाई जा रही है। एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में आगे बताया कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस को निर्देश किसानों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने के आदेश की भी अपील की है, जो राजनीति प्रतिशोध के तहत दर्ज किए गए हैं। छात्रों ने अपने पत्र में प्रदर्शनकारियों की अवैध हिरासत मामले को देखने का आदेश मांगा है। सभी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को निर्देश करने के लिए कहा गया है और सभी प्रदर्शनकारी विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विरोध स्थल पर सारी सुविधाएं मांगी है। यानी कि देखा जाए तो चिट्ठी लिखकर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से छात्रों ने फंसा दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार पुलिस के बल पर लगातार किसान आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश कर रही है, किसानों को रोका जा रहा है। लेकिन अब किसानों पर लाठीचार्ज करवाना, उनके ऊपर वाटर कैनन का बौछार कराना हरियाणा की खट्टर सरकार को भारी पड़ चुका है, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सर्दी बारिश में ठिठुर रहा किसान। सरकार की क्रूरता के दृश्य में अब कुछ देखना बाकी नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दरअसल कृषि कानून के मसले पर किसानों और सरकार के बीच समझौता अभी तक नहीं हुआ है। सोमवार यानी कि आज किसानों और सरकार के बीच बैठक है और ऐसे में किसानों और सरकार के बीच बैठक की जा रही है।